बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद जोया यूट्यूब चैनल। तो जब आप लोगों के साथ पाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेके आई हूँ कि आपको किस तरीके से उस पर केवाईसी हमारी जब कंप्लीट हो जाती है तो किस तरीके का पेज शो होता है और हमारे जो पाई हैं वो कब तक के लिए लॉक होते हैं, किस तरीके से अनलॉक होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, उस सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल लेके आई हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को अपनी कम्युनिटी का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से मेरी कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ले चलती हूँ पाई की तरफ। पाई पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने पाई काफ़ी लेट ज्वाइन किया था, तो जो है मेरे पास जो पाई है वो है टोटल 122.86 समथिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग यहीं पर ही क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। सही है, अब इस तरीके का पेज शो हो रहा है तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे आप लोगों को शो होता है, तो ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है ये आपको आपकी टीम की तरफ से मिले। ठीक है, कि आपकी कितनी बड़ी टीम है। सही है, तो उसके जो है आपको ये टीम की तरफ से बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन ये बैलेंस अभी अनवेरीफाइड है क्योंकि आपकी टीम जो है उसने अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, या तो फ़ोन नंबर कंप्लीट नहीं किया है, जीमेल नहीं लगाई है, इसी तरीके से कुछ ना कुछ उसने अभी कंप्लीट नहीं किया है, या फिर पूरी ही केवाईसी अभी तक नहीं की है, इसलिए जो है यहाँ पे ये अनवेरीफाइड बैलेंस में शो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो है ये ट्रांसफरेबल बैलेंस चाहिए। ये वो बैलेंस है जो कि यहाँ पर अनवेरीफाइड है, यहाँ पर ये शो तो हो गया है लेकिन अभी जो है ये यहाँ पर नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शो होने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि जो है अभी ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ये सेकंड माइग्रेशन जब हमारी आएगी, ये सेकंड माइग्रेशन के लिए। सही है, तो ये जो है अभी यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है ये वाला, और ये वाला जो बैलेंस है ना, मैं आपको पहले इसका बता देती हूँ, आपको आसान रहेगा कि ये वाला जो बैलेंस है ये वाला वेरीफाइड बैलेंस है जो कि मेरे वॉलेट में शो हो गया है। सही है, लेकिन वॉलेट में ये अभी लॉक है क्योंकि मैंने जो अपने लॉकअप्स लगाए हैं उसके हिसाब से किसी ने साल का लगाया हुआ है, किसी ने 2 साल का, किसी ने 3 साल का, किसी ने 5 साल का। तो ये जो मेरे लॉकअप्स लगे हुए थे ना उसके हिसाब से ये मेरा वॉलेट में जा चुके हैं, और लॉकअप्स के हिसाब से ये अब खुद अनलॉक होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये वाले पॉइंट है ना ये अभी मेरे यहाँ पर आने बाकी हैं, ये अभी लॉक ही है, लेकिन ये यहाँ से वेरीफाइड होकर यहाँ आ चुके हैं। सही है, यहाँ आ चुके हैं लेकिन ये अभी माइग्रेशन में नहीं है, माइग्रेशन टू मैनेज। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका मकसद ये होगा कि यहाँ तो आपके आ चुके हैं और वॉलेट में आ चुके हैं, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है, वो हमारे लॉकअप्स जो हम सेट कर रहे होते हैं उसके हिसाब से होते हैं वेरीफाइड। ठीक है, अब हमारी केवाईसी कैसे कंप्लीट होती है तो हम यहाँ पर चल के देख लेते हैं। चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि केवाईसी अप्रूव होती है तो क्या शो होता है, कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके दिखा देती हूँ, तो ये मेरी केवाईसी अप्रूव हुई हुई है। अभी आप लोगों को ये ऑरेंज दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरे पास दोबारा ऑप्शन आया हुआ है कि अगर आप लोग जो है अपना वॉलेट चेंज करना चाहते हो तो जो है यहाँ पर मतलब कि अगर आप लोगों का, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है की फ्रेजेस खो जाती हैं और जो है हमारा वॉलेट हैक हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम क्रिएट अ पाई वॉलेट, हम यहाँ पर जो है पाई वॉलेट एक नया क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जो है हम यहाँ पर अपना ये है एड्रेस, जब हम पाई वॉलेट न्यू क्रिएट करेंगे तो जो हमारा पुराना वाला हैक है या हम उसकी फ्रेजेस भूल चुके हैं या जो भी इशू है हमारे पुराने वॉलेट के साथ वो डिलीट हो जाएगा, मतलब वो रहेगा तो, लेकिन अब जो माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन जो होगी, जो मैंने अभी आपको बाहर बताया है, तो वो वाले जो पॉइंट होंगे वो पहले वाले वॉलेट में हमारे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ पे, वो जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं नया वॉलेट उधर जाएंगे। सही है, और वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे आके कंफर्म योर पाई वॉलेट या लाजमी कंफर्म करना है। सही है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया। सबसे पहले आपने जो है इसकी केवाईसी करने के लिए डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप कंप्लीट करनी है, फिर वॉलेट क्रिएट करना है, फिर वॉलेट को कंफर्म करना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे ना बाकायदा सब लिखा हुआ आता है कि आपने किस तरीके से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। फिर कमिट टू लॉकअप्स, अभी तक मेरे कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने, मुझे आइडिया है कि उन्होंने केवाईसी कंप्लीट की ही नहीं है, किसी को तो पता ही नहीं केवाईसी होती क्या है, करते किस तरीके से है। ठीक है, और ये वाला मेरा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाई का वॉलेट जो है क्रिएट है और मेरा कोई हैक भी नहीं है, कोई ऐसा इशू भी नहीं है, ना मैं भूली हूँ फ्रेजेस, तो मैं इसी को यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ स्टार्ट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मैं अपने फ्रेजेस लगाऊंगी, वही वाले जो मुझे रखने हैं या जो मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं वही फ्रेजेस लगा के कंफर्म करूँगी, और मेरी जीमेल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहाँ से मैं कंफर्म कर लूँगी तो ये वापस से ग्रीन हो जाएगा। सही है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद हमें लॉकअप्स लगाने होते हैं। लॉकअप्स जो है ना आपने ध्यान से लगाने होते हैं, अगर इसकी आपको समझ ना आए, क्योंकि लोग जो है 5-5, 6-6 साल के लिए लॉक कर देते हैं, तो आपने बहुत एहतियात और ध्यान से लगाने होते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो यूट्यूब पे किसी के भी चैनल से आप देख सकते हैं, मेरे पास फिलहाल नहीं है,
अच्छा, सिक्योर योर अकाउंट, उसके बाद ये करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए ही होती हैं। फिर यहाँ पे जो है केवाईसी होती है, वही फेस वेरिफिकेशन वगैरह। फिर केवाईसी अप्रूव जब होती है तो यहाँ पे उसका रिजल्ट आता है, और ये जब ये 9 स्टेप हो जाते हैं कंप्लीट, तो आपकी केवाईसी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, इसके स्टेप जो है टोटल 9 होते हैं, और 9 स्टेप हमें कंप्लीट लाजमी करने होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है हम मेन नेट पे चले जाते हैं। इस पर मुझे आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी। सबसे पहले तो मैं आपको पी ब्राउज़र पे लेके जाती हूँ, पाई ब्राउज़र पे। ये देखें, ये हमारा पाई ब्राउज़र आ गया। इसको मैं ऑन कर लेती हूँ। जी, तो मैं अपना जो है वॉलेट यहाँ पे ऑन कर चुकी हूँ, ओपन कर चुकी हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मेरी जो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, वॉलेट में मेरे 10 पाई आ चुके हैं, जिसमें से मैं 6 निकाल चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे 4 यहाँ बाकी हैं। लेकिन मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है वो यहाँ पे 0.52 शो हो रहा है, मतलब अभी ये 4 पाई जो है लॉक ही है। ठीक है, और उसमें से मैं 6 पाई जो है सेल कर चुकी हूँ। अब हमारे ये 4 कब अनलॉक होंगे, तो हमें जाना होगा यहाँ माइग्रेशन पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ अगर शो ना हो रहा हो आपके पास, तो यहाँ लॉकअप्स पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये देखें, लॉकअप्स में आने के बाद अब ये जो है मैं 2025 के 7वें महीने में 25 डेट को दो जो है 2.50 ये अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये खुद हमें हमारे अनलॉक कर रहे होते हैं, हमारी लॉकअप सेट के हिसाब से खुद ये हमारे अनलॉक हो रहे होते हैं। हम इसमें कुछ भी खुद से नहीं कर सकते, जो हो रहा होता है आगे से ही होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अपने लॉकअप्स अच्छे से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप आके चेक करेंगे तो पाई मैनेट लिखा हुआ है। अगर पाई मैनेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पाई मैनेट और पाई टेस्टनेट। टेस्टनेट पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाई शो हो रहे होते हैं, ये 100 पाई। काफ़ी लोग मुझे कह रहे होते हैं कि ये मैम किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं, या फिर ये किस तरीके से सेंड होंगे, क्योंकि यहाँ अवेलेबल बैलेंस भी 99 हमारे पास पूरा शो हो रहा है 99। तो ये इसका क्या सीन होता है? तो इसका सीन ये होता है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए दिए हुए होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो जब वो अपना विड्रा लॉन्च कर रहा होता है, सिंपल उसमें मैं आपको समझा दूँ कि जब वो विड्रा देना स्टार्ट करता है ना, तो उससे पहले वो देखता है कि ये हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमारा ऐसा ना हो कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई चीज़ एरर आ जाए बीच में, और फिर जो है या फिर कुछ हैक हो जाए, कोई प्रोग्राम इसका ख़राब हो जाए, तो वो पहले टेस्ट के लिए कुछ टोकन्स हमें देते हैं जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये टेस्ट करने का एज इन ये होता है कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, तो आपने जो है अपना वॉलेट एक्टिव कर लिया। काफ़ी इस तरीके के प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें हमें अपना वॉलेट एक्टिव करना होता है। आप लोग मेरे साथ, मेरी टीम में, आप लोगों को पता है मैं काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बता रही होती हूँ कि वॉलेट एक्टिव कर लें, टोकन इधर उधर सेंड कर दें या सेल कर लें। अगर सेल हो रहे हैं तो सेल करें ताकि आपका वॉलेट एक्टिव हो जाए। तो बस ये पाई के लिए उन्होंने खुद से हमें 100 पाई गिफ्ट किए हैं, एज इन फ्री है, ये हम सेल भी नहीं कर सकते। और अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ये मुझे सेल कर दें, मैं आपको पेमेंट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फेक है। कोई इसकी पेमेंट नहीं देता है, ना ये सेल होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टनेट होते हैं जो कि कंपनी की तरफ से हमें मिले होते हैं कि हम अपना वॉलेट एक्टिव कर लें, या ये देख लें कि हमारे सेंड करने में या रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो इसलिए भी ये होते हैं कि आप इसमें से कुछ पाई या पूरे 100 पाई किसी और को सेंड करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो खैर, अगर आप लोग अपना जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो है अगर आप अपनी टीम को कहते हैं कि वो वेरीफाइड करें, तो वेरीफाइड जब वो होंगे और नहीं भी होते हैं केवाईसी वगैरह, वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे उनकी केवाईसी कंप्लीट होगी तो जो यहाँ पे आपका शो हो रहा है, आपकी टीम है, यहाँ पे जो आपके पॉइंट शो हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर जब आएंगे तो वो सेकंड माइग्रेशन इनकी स्टार्ट हो रही है। अब देखें कब तक होती है, तब उसके बाद जो है ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये यहाँ से हमारे खुद ही नीचे वाले वॉलेट में आ जाएंगे। और वॉलेट हमारे जब ही अनलॉक होंगे जब हमने जिस तरीके से की फ्रेजेस अपनी सेट की होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।